जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है भगवान को वश में करना सीखो, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। भक्तों, दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो भगवान को नहीं पाना चाहता हो, यानी कि हर कोई भगवान को पाना चाहता है और पाने के बाद भगवान को वश में भी करना चाहता है, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति की इतनी मनोकामनाएं हैं कि उनका पूर्ण होना असंभव लगता है। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मनुष्य न जाने क्या क्या काम करता है, लेकिन फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह तंत्र मंत्र और सिद्धियों की तरफ दौड़ता है, फिर भी उसको पूर्ण सफलता नहीं मिलती। अंत में उसका एकमात्र सहारा परमात्मा यानी कि भगवान ही रह जाते हैं, क्योंकि सब जगह धक्के खा लिए, सब कुछ कर लिया, जब पूरी तरह थक गया तो उसे परमात्मा नजर आए तो वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या करता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि वह परमात्मा को कैसे पाए, यानी कि वश में कैसे करे जिससे दुनिया मुट्ठी में हो जाए। तो उसके लिए हमारे संतों ने कहा है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। जब जब मन उजियारा फैले, जग उजियारा होए। तो प्रिय भक्तों, हमारे संतों ने मन को देवता और मन को ही ईश्वर बताया है, और ये भी कह दिया कि मन से बड़ा कोई नहीं। और आगे इतना भी कह दिया कि जब मन के अंदर उजियारा यानी कि प्रकाश होता है तो सारे संसार में प्रकाश हो जाता है। यानी जब हमारा मन अच्छा होता है तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, जिसके लिए रहदास जी कह रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इस संसार में केवल मन का ही खेल है, इसलिए यदि आपने मन राम को यानी कि मणि राम को वश में कर लिया तो समझो आपने परमात्मा को वश में कर लिया, और परमात्मा को वश में कर लिया तो समझो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। क्योंकि संत कह रहे हैं जिसने मन जीता उसने जग जीता। जो मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मन को कैसे जीतें, कैसे इसको वश में करें, जो कि परमात्मा है मन। तो उसका बहुत ही सरल तरीका है, और वो तरीका, वो बेशकीमती चीज जिससे आप मन को वश में कर सकते हो, वो हमारे पास ही है। कहीं आपको जाना नहीं है, कोई खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल निःशुल्क और एनी टाइम, और वो हर पल आपके पास ही रहती है, और वो है हमारी सांस। क्योंकि सांस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे पवित्र वस्तु है। यदि आप अपने मन को इन श्वासों से लगाते हो, यानी कि मन से श्वास को देखते हो, सांस आ रही है, जा रही है, बस अनुभव करना है। यदि आप ऐसा करना आरंभ कर देते हो तो ऐसा करते करते ये मन और सांस एक होने लगते हैं। यानी कि जब ये दोनों एक होंगे तो ये मन बिल्कुल दिव्य और पवित्र हो जाएगा। ये दिव्य और पवित्र होगा तभी जो ये ईश्वर बनेगा। तो ऐसा करते करते जिस पल, जिस क्षण ये पल आ गया कि मन और सांस एक हो गई, यानी कि आपका मन बिल्कुल दिव्य हो गया, तो ये मन ही ईश्वर बन जाता है। और जब ये मन ईश्वर बन जाता है तो आप जो चाहे पा सकते हो। अभी ये मन ईश्वर नहीं है तो आपको कभी कुछ मिल गया, कभी नहीं मिला, लेकिन जब ये ईश्वर बन जाएगा तो हर चाहत बिन मांगे पूरी होगी, बिन मांगे। तो यदि आपको समझ में आ गया है कि मन से सांस को कैसे देखना
देखना है तो ठीक है, नहीं आया है तो प्रतिदिन YouTube पर फ्री में निःशुल्क सिखा रहे हैं। 4:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में लाइव आते हैं। उस लाइव से आप जोड़िए। हर रोज सांसों का ध्यान, दुनिया का सर्वोत्तम ध्यान है, वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो वहां आप जुड़ करके और अपने मन को वश में कर सकते हो, यानी कि भगवान को पा सकते हो और भगवान को अपने वश में कर सकते हो। वश में करने से कोई गलत मतलब ना निकाले, क्योंकि जो भक्त अपने मन को वश में कर लेता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जो भक्त कहता है ना, फिर भगवान वही करते हैं। जिसके लिए संत कह रहे हैं कि भक्त के वश में है भगवान और कृपा करते नहीं बताते, बन जाते अनजान, भगत के वश में है भगवान। तो वो ऐसे भक्त के वश में हो जाते हैं जो भक्त अपने मन को अपने काबू में कर लेते हैं, और काबू होगा सांसों से। और यदि आप का कोई भी प्रश्न हो तो YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर जो ये WhatsApp नंबर है 9958515054, इस पर पूछ सकते हैं। किसी की कोई पर्सनल समस्या तो भी यहाँ मैसेज करें। और यदि आप हमसे ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। और दिल्ली के आगामी शिविर में आना चाहते हो जो कि 23 जून का है, तो भी आप इसी नंबर पर मैसेज करें कि हम आपसे आकर के मिलना चाहते हैं। और ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और सेवा देना चाहते हो अपनी खुशी से, क्योंकि हम किसी से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन जो शिष्यों का भाव होता है उसको हम ठोकर नहीं मार सकते। तो खुशी से कोई देना चाहे तो वो नंबर सेवा का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रेम भरी सभी साधकों को जय जय श्री राम।